ओके, एंड डाले सेल्फ इंडक्शन, इसमें लिखो whenever there is a change through a coil, whenever there is a change, whenever there is a change of magnetic field through a coil. सर थोड़ा क्लासिक सा आ रहा आपका, रियलिस्टिक ज्यादा ही। क्या क्या फिर से बोलना और बढ़ाई करो, सर रियलिस्टिक से आ रहे हैं आप, है ना? जैसे पबजी में होता ना वो रियलिस्टिक, यस, ग्राफिक्स। वैसे से आ रहे हो। थैंक यू। सो लिखो whenever there is a magnetic field change through a coil, ठीक है, so there will be an induced EMF. Change of magnetic field. किसका change? When there is a change of magnetic field through a coil, then there will be induced EMF produced in it, which opposes for changing, which opposes for changing in main current. This phenomenon is called self-induction. This phenomenon is called self-induction. नेक्स्ट एक हेडिंग डालो इसी के अंदर, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन के लिए एक ये बना सकते हो फिगर, थोड़ा सा छोड़ देना चाहो तो। क्या डाला हेडिंग? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। देखो द टोटल फ्लक्स लिंकेज कॉइल थ्रू, फ्लक्स के बाद टोटल फ्लक्स लिंकेज थ्रू अ कॉइल, लिंकेज, total flux linkage through a coil is directly proportional to current passing in it. Current passing in it. Total flux linkage is directly proportional of a coil is directly proportional to the current passing through it. ठीक है सर मुझे समझ में नहीं आया फ्लक्स लिंकेज। बता रहे फ्लक्स लिंकेज का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये कई सारी क्वाइल हैं, तो ऐसे n नंबर ऑफ क्वाइल्स को हम लोग एक चीज बोलते हैं, उसका नाम है इंडक्टर। क्या बोलते हैं? इंडक्टर। इसका नाम इंडक्टर क्यों पड़ा? जस्ट बिकॉज कि करंट को इंड्यूस करता है। ठीक है, कैसे इंड्यूस करता है? देखो अब इसमें एक करंट जाएगी, राइट? करंट यहां से सोर्स से बैटरी, नहीं बैटरी से भाई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ, जिसकी वजह से पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक एक बैटरी करंट जो है वो पास होगी, राइट? अब क्योंकि करंट पास होगी, इसकी बदौलत एक यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जैसे क्योंकि करंट एकदम से तो बढ़ नहीं जाएगी, एकदम से हाईएस्ट पर पहुंचेगी, एक समय तक पहुंचेगी ना, वो करंट पहुंचेगी ना, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में भी कुछ चेंजमेंट आएगा कि नहीं आएगा? कुछ तो चेंजमेंट आएगा ना भाई। करंट धीरे धीरे बढ़ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। बोलो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। अरे यार करंट की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, यहाँ कैसे बन रही है? कैसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कैसे आएगी? उस करंट की वजह से ना। हम जानते हैं कि कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। क्यों? उसके करंट के कारण। ये किसने बताया था? अरे यार फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल पता है कि नहीं पता है? करंट के डायरेक्शन में हमने अगर थंब रख दिया, करंट कैरिंग वायर को अपने हाथ से पकड़ लिया, तो उसके बाउंडिंग ऑफ फोर फिंगर, जो हमारा कर्लिंग ऑफ फोर फिंगर है, दैट सिग्निफाई द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये तो पता है ना? तो अब जब करंट धीरे धीरे बढ़ेगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? है ना? तो फाई जो होता है वो क्या होता है? फाई 3 कंपोनेंट से बनता है, बी से भी बनता है, ए से भी बनता है और थीटा से भी बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? तो यहाँ हाँ, मैंने कॉमा रखा है कि यहाँ पर कॉमा मतलब फाई तो ऐसे बी ए कॉस थीटा होता है, पर मैं आपको बता रहा हूँ फाई जो है 3 चीजों पे डिपेंडेबल है। लिखवा चुका हूं मैं ऐसी चीजों को। तो फाई जो है वो 3 चीजों पे डिपेंडेबल है। अब यहाँ क्वाइल तो चेंजमेंट नहीं हो रही, जो है फिक्स है, और करंट की डायरेक्शन भी नहीं फिक्स, वही फिक्स है जो जा रही। पर जैसे जैसे करंट 0 से धीरे धीरे 5 एम्पियर तक, या जो भी उसका एक लिमिटेशन है जहां तक पहुंच पाएगा, तो 0 से लेके वहां तक पहुंचने में उसको थोड़ा समय लगेगा ना। उस समय तक में उसने करंट पहुंचाया, तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रही होगी लगातार वहां तक, और एक समय बाद वो कांस्टेंट हो जाएगी जो भी होगा।
पर उस समय तक तो बढ़ेगी ना। अब जब वो उस समय तक बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंजमेंट हुआ, उस वो थोड़े समय के लिए मैग्नेटिक फील्ड में चेंजमेंट तो मतलब फ्लक्स में चेंजमेंट, और अगर फ्लक्स में चेंजमेंट तो इसके अंदर उस समय के लिए एक इंड्यूस करंट डेवलप हो गया, है ना, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड यहां से पास तो हो रही होगी ना, इसी की तो मैग्नेटिक फील्ड है, अब उस इंडक्टर से पास हो रही होगी। अब अगर उस इंडक्टर से पास हो रही होगी, उस इंडक्टर से अगर मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही होगी तो जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है, जैसा कि मैंने बताया, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड में चेंजमेंट भी आ रहा है, राइट। तो अगर उस, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पास हो तो उसमें भी चेंजमेंट आएगा, और जब चेंजमेंट आएगा तो हमें पता है फैराडे का फर्स्ट लॉ यही बताता है, व्हेन देयर इज एनी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट, देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। बोला है ना, फैराडे ने यही तो बोला है ना पहले लॉ में। दूसरा क्या बोला है कि वो जो ईएमएफ जो भी करंट प्रोड्यूस हुई है वो अपने ही कॉज ऑफ प्रोडक्शन का अपोज करेगा, ये भी तो है। तो सेल्फ इंडक्शन में आपने लिखा भी है विच अपोज द मेन करंट। अब वो मेन करंट का अपोज करेगा, मतलब जो इस इंडक्टर में इंड्यूस करंट होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हमने भेजा करंट ये डायरेक्शन, मेन करंट ये है, पर इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन में, मतलब जस्ट उल्टी। वो थोड़ी होगी, ज्यादा नहीं होगी, मतलब मान लेते 5 एम्पियर है करंट, तो 0.01 एम्पियर, पर 0.01 एम्पियर तो माइनस करेगी ना मेन करंट में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? वो इस वजह से उल्टा आया, क्यों आया, ये इंड्यूस करंट है ना, तो एक ये तो मेन करंट हो गया, यहाँ मैक्सिमम मेन करंट लिख दो, ठीक है। तो इसके अंदर भी तो एक इंड्यूस करंट डेवलप हुई ना। अब अगर हम देखो यहाँ मेन करंट ऐसे जा रही है, इसको हमने बोल दिया मेन, अब इंड्यूस करंट क्या होगी, तो यही वाली होगी ना। अब मेन की अपेक्षा अगर कंपैरिजन करेंगे तो इंड्यूस करंट बहुत नेग्लिजिबल होगी, बहुत कम होगी। अरे 5 है तो 0.1 मान लो, तो 4.9, लेकिन कुछ तो कम हुआ ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है कि ये, हाँ हाँ, ट्रांसफॉर्मर केस अभी पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद अभी पढ़ेंगे, स्टेप अप स्टेप डाउन सारे ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे अभी हम लोग, ठीक है। बताएंगे कि कौन सा ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। इवन तुम्हारे इस हमारे सीपीयू में भी ट्रांसफॉर्मर लगा है, हमारे मोबाइल में भी ट्रांसफॉर्मर लगा है, हर जगह। सबसे बड़ा तो एग्जांपल हमारा ये अडॉप्टर जो होता है वो होता है, वो सर आपका वो प्रोसेसर कौन सा है? क्या, प्रोसेसर कौन सा है आपका? i5। क्यों? अच्छा, वैसे ही पूछ रहा था। अच्छा, ग्राफिक्स कार्ड भी है, और कुछ गेमिंग कीबोर्ड लाके रख दें, हाँ? फिर लाइव स्ट्रीम क्या करो यूट्यूब पे गेमिंग। और इंटरनेट तो है ही अच्छा, अरे लैन वायर से देते हैं सीधा 90 Mbps दिखाता है स्पीड, लैन वायर से करना है। मुझसे बाद में ये सब बातें करना, अभी नहीं। खैर, तो लिख लिया वेयर, यहाँ पर लिखो, यहाँ से ये कि n जो तुमने स्टेटमेंट लिखी है उसके बाद n phi is equals to proportional to I, n phi is equals to Li, where L is coefficient of self induction। हाँ ये प्रोपोर्शनल है, n phi proportional to I, n नहीं तो n phi equals to Li, where L is coefficient of self induction। वैसे फराज सही कह रहा था कि आज की क्लास थोड़ी सी अच्छी हो रही होगी, कलर क्वालिटी अच्छी है। सेल्फ का कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ये सेल्फ इंडक्शन है ना, ये खुद से अपना सब चीज कर रहा है ना, इसको कोई दूसरा नहीं करवा रहा है, खुद का सेल्फ इंडक्शन है। इसी में एक होता है एक म्यूचुअल इंडक्शन, एक तो हो गया सेल्फ इंडक्शन, एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा कि म्यूचुअल मतलब समझ, एक तो म्यूचुअल का मतलब सब लोग, मैं तो फेसबुक से जाना था म्यूचुअल का पहला मतलब, ठीक है, तो हमें पता नहीं था म्यूचुअल का मतलब क्या होता था। तो म्यूचुअल वहां से आप समझ में आ गया कि म्यूचुअल मतलब दूसरे के अंदर अगर कुछ आया है चेंजमेंट तो उसका कैरी फॉरवर्ड मैंने सीख लिया, इसको म्यूचुअल ले लिया, ठीक है। तो यही एक है, मतलब दूसरे में अगर एक और हमें इसी के बगल में एक और सर्किट ला देंगे और वो सर्किट में सोर्स नहीं देंगे, करंट नहीं दूंगा मैं, तो उसकी बदौलत यहाँ पर कुछ चेंजमेंट आएगा, क्योंकि इसकी करंट यहाँ तो हुआ, इसमें तो होगा, लेकिन इसका किसी के साथ साथ बगल वाले में भी तो एक इंड्यूस्ड, हाँ एक करंट डेवलप होगी ना, इंड्यूस्ड करंट तो आएगी ना। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? पहले ये लिखो, ये लिख लिया n5 equals to Li। हाँ क्या बोला तुम, कुछ बोला, लिख लिया। सो लिख देना if I is equals to unity, if I is equals to 1 ampere then L is equals to n5। क्या बोला, if I is equals to 1 ampere L is equals to n5। पर आज क्या बोला सर, हमको तो करंट नहीं मारेगा। अबे यार तुम कोई करंट नहीं अर्थिंग दे रहे हो अपने आप बॉडी की, अपनी बॉडी से तुम अर्थिंग दे रहे हो, ठीक है। वो तो सुना ही नहीं। ओके नेक्स्ट, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो ना,
कि if the current carrying in the coil is unity, then the mutual induction is the product of the then the नहीं लिखो coefficient of self induction of a coil is हाँ अरे सबसे पहले coefficient of self induction of a coil is numerically equal to the सुन लिया ना दिमाग में सुना ना अरे ये लिखने के बाद लिखो coefficient of self induction of a coil is numerically equal to the total flux linkage is equal to the total flux linkage total flux linkage when the current passing is unity when the current passing is unity okay when the current passing is unity ठीक है अरे is is अब इज बोलें क्या या इस बोलें ठीक है बात समझ में आई कि नहीं आई अगर आई की वैल्यू 1 एम्पियर है तो एल जो होगा वो टोटल जो भी फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा सेल्फ इंडक्शन हो जाएगा ठीक है ओके नेक्स्ट लिखो बाय यूजिंग ऑफ फैराडे सेकंड लॉ बाय यूजिंग फैराडे सेकंड लॉ फैराडे का सेकंड लॉ क्या था E इज इक्वल्स टू माइनस d5/dt अरे बोलो हाँ या ना जी सर है ना सॉरी n/d5 था है ना तो यहां पर जो होगा यहां पर n5 क्या है यहां पर n5 क्या है Li के बराबर है ना यहां पर Li के बराबर है तो ये क्या हो जाएगा E इज इक्वल्स टू माइनस n5 सॉरी माइनस L di/dt बोलो होगा कि नहीं होगा इसको और तरीके से हम यहाँ लिख देते हैं इज इक्वल्स टू माइनस dn5 अपॉन dt इसको अंदर ले ली क्योंकि कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन बाहर है अंदर ले लो कोई मतलब नहीं डिफरेंशिएशन करना तो आता ही है तो n5 की जगह हम लोग इसको d ऑफ li बोल सकते हैं n5 की वैल्यू li होती है तो हमने li रख दिया इज इक्वल्स टू माइनस l कांस्टेंट है अभी हम लोगों ने देखा है तो क्या हो जाएगा di/dt बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई ये बात समझ में आई कि नहीं आई नॉर्मल सा एक डिफरेंशिएशन ही तो है ना ये अरे बोलो यार हाँ या ना जी सर तो एंस L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ई डी टी अपॉन डी आई होगा कि नहीं होगा बोलो भाई क्या क्या बोला लिखो यहाँ पर इफ di/dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कुछ होता था क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज होता था चार्ज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट पर di/dt कुछ नहीं तो इफ di/dt इज इक्वल्स टू 1 देन L इज इक्वल्स टू माइनस का E है ना वर्क नहीं होगा अरे बोलो यार लिख लो क्या पता इसको स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं ना कि ना एक और हमें कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की एक और डेफिनेशन मिल गई कि क्या मिल गई कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिटी मिल गई ना डेफिनेशन अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है वो यूनिटी होगा तो ये क्या हो जाएगा वो भी लिख सकते हो नेगेटिव ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ यूनिटी मतलब 1 ओके एकता तो यूनिटी मतलब एकता ठीक है ता है ती है ते हैं जब भी आते हैं तो उसमें क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं अरे यार तुम लोग एकती एकता एकता का पूना बना दो यहाँ पर लिखो एक तू एक तो एक तंग एकता हो गया नेक्स्ट लिखो सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड
बिल्कुल। कौन? आदित्य? If I current is passing through a solenoid, then magnetic field along its axis, then magnetic field along its axis magnetic field along its axis is B is equals to mu naught Ni. यही होता था ना? B is equals to mu naught. अबे मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा यही तो होता था ना, गधा कहीं का, है ना? Where N is equals to, अच्छा ये जो हमारा होता है, तुम्हें क्या हो गया? देख लो भाई, तलाक ना हो जाए। देखो ये क्या है? कैपिटल N बाई L। स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ नहीं है। और कैपिटल क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो सॉलिनॉइड में हम सिर्फ एक जो यूनिट लेंथ में जितने कॉइल आते हैं, हम उसके थ्रू करंट जो पास हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड थ्रू सॉलिनॉइड क्या था? एक जो कॉइल के थ्रू करंट जितना पास होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। B इक्वल्स टू म्यू नॉट Ni, राइट? वेयर N इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, राइट? तो स्मॉल एन की जगह कैपिटल N बाई L, क्यों? क्योंकि N की वैल्यू यही होती है, राइट? कैपिटल N होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल n होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्यों देख रहे हो? मैंने नहीं तोड़ा था वो, ठीक है? स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कैपिटल N इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ये फराज कहाँ चला गया? ये गया कहाँ फराज? फराज कहाँ? नेक्स्ट लिखो मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब इसी के नीचे लिख क्या? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है? नीचे लिखो, हाँ पूछ लो। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ अ सोलेनॉइड, magnetic flux linked with each turns of solenoid due to this field is each turns of a solenoid due to this field is phi is equal to क्या होता है? हाँ, फाइव इज इक्वल टू क्या होता था? बी ए कॉस थीटा। हम सिर्फ बी ए रखेंगे, तो अपना पढ़ लो जो भी थीटा, हमने बी ए रखा है ना इसलिए, ठीक है? तो हाँ, तो बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? म्यू नॉट N बाई L N I बाई L, यही तो, इंटू ए, यही होगा ना? देख लो, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। हो गया? अरे हो गया? अरे यार आज का दिन सोमवार है, पहली बात। दूसरी बात यार, थोड़ा सा मेरी एनर्जी डाउन। तीसरी बात, थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं ना।
नाउ L इज इक्वल टू क्या होता है, लिखो नाउ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल इज सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल इज L इज इक्वल टू N phi by I। चांटा मारेंगे, सेल्फ इंडक्शन है, N by I, phi की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट N I A अपॉन L। तो I से I कैंसिल, L इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट N स्क्वायर A by L। यही तो आया। बोलो भाई। हाँ डेरिवेशन तो चल रही है। बेटा अभी तुम्हें बता रहे हैं, इसके जस्ट बाद अभी बता रहे हैं, यही सच में बता रहे, तुमने बहुत सही क्वेश्चन पूछा, मेरे दिमाग में अभी तक आया नहीं था। नाउ क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है, इसमें 4 क्वेश्चन है। On what factors the coefficient of self-induction depends in case of solenoid? On what factors the mutual induction, coefficient of self-induction depends on what on the following factor? The following जो भी 4 दिया उनमें से कोई एक चूज करना होगा। सर कितनी लाइन छोड़ू मैं? मुझे नहीं पता कहाँ तक पढ़ा है, देख लो कहाँ तक किया है, कहाँ तक था लास्ट वाला, इनसे पूछ लो कहाँ तक हुआ है। ठीक है, बोल, पूछ लो कितनी लाइन, कितना कहाँ तक लास्ट लिखा था ये तो बताओ। ये if I current is passing through a solenoid then magnetic field along its axis. क्या क्या? Sir, if I current is passing through a solenoid then magnetic field along its axis. बस यहाँ से उतार के यहाँ तक लिखो, फिर उसके बाद यहाँ पर एक लाइन है जो फ्लक्स के लिए बता रही है, यहाँ पर एक लाइन है जो लिंकेज ये इसके लिए बता रही है, बस ये उतार दो, बाकी समझाया ये इस बीच। ठीक है, तो अब यहाँ पर 4 ऑप्शन जो बन रहे हैं वो 4 ऑप्शन यहाँ से इस तरह बन सकता है कि देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट एन ए बाई एल, एन स्क्वायर है लेकिन हम बता रहे हैं यहाँ पर फैक्टर्स, नेक्स्ट साइड डालोगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो यहाँ पर क्या है, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू नॉट, सॉरी A, L इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ। ये 3 फॉलोइंग फैक्टर हुए, अरे बोलो हाँ या ना। और लेंथ अब ले लो, म्यू नॉट भले ही कांस्टेंट है तो ये भी तो खुद कांस्टेंट था, तो म्यू नॉट लो। म्यू नॉट क्या होता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है वो इन 4 फैक्टर पर डिपेंड करेगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे कि कोई भी 4 घटिया से घटिया फॉलोइंग एग्जांपल में डाल दिया, 4 में से कोई एक अगर इनमें से कोई दिखता है, आंसर आपका फैक्टर अफेक्टिंग कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन, लेकिन हमें कहां से पता चलेगा, यहां से, और यहां के लिए हमें ये पता होना चाहिए इन चारों की वजह से। और पेपर पूरा का पूरा आपको ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा है, अभी कंफर्मेशन ये नहीं है, वो उन्होंने टेंटेटिव के साथ सब्जेक्टिव केस स्टडी वाले क्वेश्चंस होंगे। और हो सकता है कि बाद में चेंज कर दें क्योंकि अभी बोर्ड बहुत दूर है, नवंबर दिसंबर तो टर्म 1 है, टर्म 2 बहुत दूर है, तो हो सकता है सामने उठा के पटक लो भाई, है ना। टर्म 2 में तो सर बता रखा है, टर्म 1 तो वही होगा, घटिया चीज है इस के लिए, क्योंकि आप सब्जेक्टिव में कुछ तो नंबर लेके आओगे, एमसीक्यूज में तो टफ होने वाला आप लोग के लिए, वाकई में टफ होने वाला, कि आप कितना तैयार करोगे, कुछ भी आ सकता है ना, जरूरी थोड़ी ना उसके बारे में पता हो। 1 मार्क्स से कुछ भी आ सकता है। पागल अगल हो क्या, एसएसटी में तो और दिक्कत हो जाएगी, कहीं अगर डेट ऑफ बर्थ पूछ लिया या कुछ ऐसा चीज बोल जाएगी कब हुआ था। हाँ तो मैथमेटिशियन हो तो भाई वो भी सर अच्छा है कि हट गया। हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री में दिक्कत होती, बाकी सारे सब्जेक्ट में तुम महारत हासिल है तुम्हें। और मैथ्स वाले में जाके बोलता होगा सर आप कुछ ही पूछ लो फिजिक्स और केमिस्ट्री में। बेटा समझ रहे हैं, समझ रहे बेटा। सर अच्छा है एसएसटी हट गया हमारा, एसएसटी हट गया, कुछ तो होगा तुम लोग। सर बहुत खुशी हुई थी, खासकर हिंदी के हटने की। ऐसे भी कसम टूटती है क्या कोई? अच्छा ऐसे भी होता है कोई भाई, मतलब कसम चढ़ाने का एक ही प्रथा है, लेकिन हटाने की हर जगह जगह अलग। कोई कहता नहीं हरी पत्ती पहले देखो, जब तक हरी पत्ती नहीं दिखेगी तब तक तुम कुछ बोले, हरी पत्ती सामने कसम उतारी राम ने, ओ भाई कसम उतार गई कसम। ये काकी प्रथा है। सही। वकील वकील जो पेशी देने आते हैं सीधा यही कहते हैं, कसम खाओ पहले, तो विद्या रानी कसम। लेकिन बेटा मैं 10th और 12th वालों को कसम खिलाता हूँ, कभी झूठ नहीं खा सकते,
मैं 11th वालों का कसम नहीं खिलाता है कभी, लेकिन 10th और 12th वालों को जबरदस्ती कसम, अगर कोई बात पूछनी है तो कसम करवाएंगे, हाथ लिखवा के, हाथ रखवा कसम खाओ कि तुमने किया है। आज ही एक बच्चा था, कहा सर मैंने कर दिया, आपने सैटरडे को काम ही नहीं चेक किया था, मैं तो लेके आया था, आपने पूछा ही नहीं। मैंने कहा अच्छा कसम हाथ रखो ना। सर कसम तो 30 क्वेश्चन किए थे। तुरंत तुरंत आवाज आ गई। तो वही चीज है कि ये बहुत फैक्टर है 10th और 12th वालों में। खैर म्यूचुअल इंडक्शन एक नई हेडिंग डालो और लिखो म्यूचुअल इंडक्शन। whenever two coils are placed nearby सर वहां पर तो लॉकडाउन लग गया वापस। कहाँ? केरला में। अरे वहां केस भी तो लग रहा ज्यादा। हाँ एक वही है। हाँ नहीं जरूरी है, नहीं नहीं वो एक जगह है। अरुणाचल प्रदेश में पिछली बार भी केरला में ही हुआ था ना, पहले बार केरला और महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में तो अभी नहीं पड़ रहा है केस, तो भी 40,000 लगातार 5वां दिन है, केस कम हो गए। पर हम कुछ नहीं, केरला मान लो स्पाइक हो जाता है, इसलिए प्रॉपर वहां पर फिर से कर दिया रहा है। और बस यही है कि केरला में अच्छे से अच्छे पहले वैक्सीनेशन हो जाए, केरला और महाराष्ट्र में, तो जल्दी जल्दी बच सकते हैं हम लोग। ओके सो क्या लिखा? अरे यार इसमें मैंने क्यों लगा दिया? when two coils are placed nearby and current passing in one of them is changes, then induced current develops, then induced current develops, current passing through one of them coil is changes, then induced current is developed in another coil. ठीक है? And this phenomena is called mutual induction. Oh, उसी से पूछ लो, उसी से पूछ लो। अरे वो होता है यार, तुम्हें भी होगा तो नौजिया, तुमको भी ऐसा लगता है थोड़ा सा, उसकी नाक जाम हो रही ना। इनहेलर ले लो ना एक, इस समय हमसे नाक पास साफ रहेगी। इनहेलर, विक्स इनहेलर। ये लो, विराट कोहली जिसका ऐड करता है। पागल लगाना नहीं है बैक से। बैक से लगा ले, जिससे ये सर्किट जोड़ा जाता है वो वाला ही है। सब बढ़िया तरह वो स्टेज से सब कुछ आता। ओके लिखो, ये डायग्राम बनाओ और नीचे हेडिंग डालो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। सर ये क्या बनाया आपने? पर म्यूचुअल एक कॉइल है ना, एक कॉइल है, इसमें करंट पास हो रही है। हाँ पिछली बार भी बनाना था, बनाया नहीं था क्या वो वाला? तो वैसे ही है कि कॉइल एक में करंट पास हो रही है, एक में नहीं पास हो रही है, तो एक में करंट का अमाउंट जो है चेंज हो रहा है, सेम वही है ना, तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड में चेंजमेंट आएगा, तो उसके साथ साथ तो इसमें भी तो आएगा। तो इसमें तो एक सेकंड, इसमें तो सेल्फ इंडक्शन होगा और इसमें तो म्यूचुअल इंडक्शन होगा ना। तभी तो कह रहे हैं इसमें जो करंट होगी वो इसके चेंजमेंट होने के कारण होगा ना, है ना। यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा लो, ठीक। अब यहाँ पर करंट डिफ्लेक्शन क्यों दिखाएगा? व्हेन देयर इज अ चेंजमेंट इन करंट, यहाँ पर अगर कोई करंट में चेंजमेंट होगा देन देयर विल बी अ चेंजमेंट इन मैग्नेटिक फील्ड टू, राइट। एंड इफ देयर इज अ चेंजमेंट इन मैग्नेटिक फील्ड टू देन देयर विल बी अ फ्लक्स difference, right? And if there is a flux difference, then according to Faraday's first law there will be an induced EMF, right? So both of these two coils feel the induced EMF, feel the difference of flux, right? But this coil is feel of itself, this coil what it feels is the itself, right? But this one is mutual, like for another. Okay, so this is a mutual induction, both of them getting a induced EMF, but this one is self-induced and this is mutual induced, right? Am I clear? Yeah. So that is why this phenomenon is called mutual induction. Am I clear? क्या बोलो? मैं तो वैसे भी देहाती बोली दूंगा, मुझे कौन सी आती है? इंग्लिश। हाँ होता था मैंने करा दिया। हाँ बोलो, है ना। एक इंसान बर्बाद तो दूसरा ही बर्बाद। बर्बादी ज्यादा जल्दी फैलती है,
अच्छाइयाँ जल्दी नहीं फैलती है। हाँ, बर्बादी, बुराई कोई कर लो, कोई बुराई कर लो, तुरंत पहुंच जाएगी। अच्छाइयाँ पहुंचने में 100 करोड़ साल लग जाते हैं, ठीक है। बुराइयां 2 सेकंड में। आप कौन सी? चाहे दुनिया भर, आप जिंदगी भर अपनी अच्छाइयां कर लो, पर जिंदगी में अगर आपने एक बुराई कर लिया तबीयत से, एक, बस सारी अच्छाइयां एक किनारे हो जाती है। ओके, तो ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता अपने। ठीक, सर मुझे एक चीज पूछनी है। बोलो बोलो, पहली चीज तो उसने पूछी है, पूछो पूछो। सर जैसे जो हमारा भी पहला टर्म का बोर्ड होगा तो हम नवंबर तक सिर्फ उतना ही सिलेबस करेंगे या फिर आगे भी करेंगे? क्या क्या बोल रही है, क्या बोल रही है? जो हमारा पहला बोर्ड है नवंबर में, हम जो उसमें सिलेबस सारे सिर्फ उतना ही करेंगे नवंबर रेखा तक? जी, अगर देखो तो जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, आपका अगले महीने तक टर्म 1 खत्म हो चुका होगा, ठीक है। फिर हम रिवीजन करेंगे, फिर रिवीजन करने के बाद फिर हम टर्म 2 चालू कर शुरू होंगे, और टर्म 2 चालू करते करते उस बीच जब जैसे देखेंगे कि अब समय ज्यादा हो गया है तो बीच में फिर से रिवीजन करेंगे। ओके, नवंबर में भी रिवीजन होगा, दिसंबर में तो चलेगा चलेगा जब तक आपका पेपर नहीं हुआ था। जैसे पेपर खत्म उसी बीच वापस चालू अपने टर्म 2 जो बचा खुचा है, और उसकी तरह से रिवीजन करनी है फिर से, ठीक है, कि वो हमारे पास फाइनल सर मौका तो होगा। सर हाँ, और तो ध्यान फिर रखना जो दोनों ही पेपर को टारगेटेबल लेके चलना है। मे भी हो सकता है कि मार्च अप्रैल वाला पेपर ना हो आपका, हो सकता है शायद कोविड की 4th वेव आ जाए, 5th वेव आ जाए। मैं क्या कह रहा हूँ, हो सकता है कि 3rd 4th 5th वेव आ जाए। अरे सुन तो ले, 3rd 4th 5th वेव अगर आ गई तो क्या होगा, फिर हो सकता है कि मार्च अप्रैल वाला कैंसिल हो जाए। इसलिए आपको जो भी फिर उसका इसके बिहाफ पे ही नंबर बनेंगे, तो इसमें बुरा तो वो पूरा बुरा, राइट। और अगर ये वाला कैंसिल होता है तो वो सामने जो बैठा हुआ वही आपका ये नंबर ही बनाएगा, वही फाइनल बनाएगा, ठीक है। तो 5 क्लॉजेस थे, 5 क्लॉजेस टोटल थे, ठीक है। तो 5वां सबसे लास्ट है, जो ऑनलाइन वाला है वो सबसे लास्ट में है। तो अभी 4 क्लॉजेस हैं जिसके मतलब आप जाके दे सकते हो, ऐसे 4 ऑप्शंस हैं। हाँ, मैंने बताया नहीं क्योंकि मुझे उस वक्त जाना पड़ा था, पर अब मैं बताऊंगा आराम से बताऊंगा विधिवत, ठीक है। बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, अच्छे तरीके से बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, मैं ऐसे करने की जरूरत नहीं है, देखो आई हैव जी, ठीक है, यू डोंट नीड दैट। ओके, सो नाउ श्रेया, इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस टेंशन इतनी लेनी है कि अपनी तबीयत सही रखो, बाकी सब सही हो जाएगा। नहीं, टच वुड, बाकी सब ओके हो जाएगा। अपनी तबीयत ओके ओके तो है। अरे यार छोड़ो, लेकिन कुछ भी है वो है तो कहने का मीन्स ये है कि अपनी अपनी तबीयत कभी ना बिगाड़ो, यानी क्लास मिस नहीं होनी है। कुल मिला के पूरी पूरी क्लास में आपको अटेंडेंस, भले क्लास में कुछ नहीं कर रहा हो, भले कुछ ना करो, क्लास कभी मिस नहीं करनी है। हाँ, कभी भी मिस नहीं करनी। स्कूल वाला बंद कर दो, मेडिकल लगा दो, पढ़ाई लेकिन करो घर बैठ के, तो ठीक है। हम खुद ही, मेरा तुम्हें हम दिखा देंगे कि मेरे पास पूरा लिखा हुआ है, हमारे से स्कूल में थे भैया अभिनव मोहित त्रिपाठी, इस कारणवश पूरे साल में अपने समय अनुसार आएंगे और अपने समय अनुसार जाएंगे। तो लोगों का स्कूल 8 बजे होता था, मैं 10:30 बजे पहुंचता था। लोग 4 बजे छूटते थे, मैं 12:30 2 बजते बजते बैग तैयार, वो भी ब्रीफकेस वाला बैग लेके ठुमुक ठुमुक चलते हैं। वो उसमें लिखा होगा देख लेना कहीं, वो पता तो होगा क्या था। मेरे पास प्रिंसिपल की वीडियो थी ना ऐसी बात कर रहा है कि कारण क्या था। देखो, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन लिखो, टोटल फ्लक्स लिंकेज, बैठ जाए फिर आराम से। टोटल फ्लक्स लिंकेज थ्रू अ कॉइल, थ्रू अ सेकंड कॉइल लिखना, थ्रू अ सेकंड कॉइल, total flux linkage through a second coil is directly proportional to the current flowing in primary coil, right? अब हमने इसको प्राइमरी अगर मान लिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। इसको अगर प्राइमरी माना तो इसको ये सेकेंडरी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो भाई। फराज, श्रेया, निकिता, सर एक और बार बताना। लो भाई, टोटल फ्लक्स लिंकेज थ्रू दिस कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी कॉइल, है ना। अब इसमें करंट जितना चेंजमेंट होगा इसमें डिफरेंस उतना ही आएगा ना फ्लक्स का, राइट। तो अभी यहाँ पर ये देखा तो, हाँ बोलो। ट्यूशन में है कौन कौन इस समय? क्या सब कोई है, ट्यूशन में सब कोई है।
चलो फिर कल से देखता हूँ मैं। अच्छा, मतलब जो सबसे पास है हमारे, वो अब ये कह रहा है कि ठीक है सर, कल से मैं भी देख रहा हूँ। ओके, तो मैं क्या कह रहा था, ये देखो, कौन है? N2 is directly proportional to I1। यहाँ पर I1 मतलब प्राइमरी कॉइल में जो डिफरेंस मिले, जो करंट आएगा, तो उसमें अगर कुछ भी होगा उसकी वजह से यहाँ पर फ्लक्स में होगा ना डिफरेंस, या फ्लक्स में जो भी होगा, तो टोटल फ्लक्स लिंकेज विद दिस कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वन कॉइल। एम आई राइट? Clear? So here N2 is equals proportional to I1, where I1 is the current in primary coil and N2 is number of turns in secondary coil, phi2 is flux in the secondary coil. Am I clear? Okay, ठीक है। Next लिखो where, यहाँ पर sorry where ना लिखो अभी, और N2 phi2 is equals to M2I, या MI बोल सकते हो, जरूरी नहीं है M2I बोलो। हाँ छोड़ दे रहे हैं अभी, बस ये टॉपिक लास्ट, ठीक है। हाँ ये लिखा, लिख लिया, लिख लो वेयर M is the coefficient of mutual induction। क्या लिखोगे? वेयर M is the coefficient of mutual induction। फिर तो बस वही है, जैसे यहाँ था वैसे यहाँ पर है, सब कुछ ऐसा। यहाँ पर M N5 की, हाँ क्या ऑब्वियसली होगा, इसका अपोजिट होगा। अगर ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये यहाँ से यहाँ आएगा ना, ऐसा तो ऑब्वियसली ऐसा ही होगा ना। हाँ तो उसका खुद का तो होगा, वो हम छोड़ चुके हैं ना, छोड़ आए हम वो गलियां, राइट। सो हियर बाय फैराडे सेकंड लॉ E इज इक्वल्स टू माइनस N2 d∅dt। भाई इसमें जो इंड्यूस्ड होगा वो इसका N2 है ना, हाँ बाय फैराडे सेकंड लॉ सेम ऐसे ही होगा। तो Li की जगह क्या लिख देंगे? Mi, M बाहर कर दिया, ओके उतार लो। हाँ कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन में है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन में क्या लिखा? अरे वो तो पूरा यहाँ तक लिखा होगा ना कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और क्या ये तो लिखा है ना, टोटल फ्लक्स लिंकेज थ्रू। अच्छा M स्क्वायर तो ये तो हो गया। अब इसके बाद बाय फैराडे सेकंड लॉ, वैसे यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हो, वही वाली लाइन जो वहां से कॉपी की थी, इफ करंट इज यूनिटी, इफ I इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? टोटल फ्लक्स लिंकेज थ्रू द सेकेंडरी कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। बात समझ आई? डेफिनेशन बहुत काम किया है, इससे भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हाट इट इज कॉल्ड, ओके, सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल। तो उसमें अगर कहीं L आ गया और M आ गया और दोनों आ गया और दोनों नहीं हुए तो आप कंफ्यूज कि दोनों में करना क्या है, क्योंकि एक ही तरह की लग रहा है, तो बाल खुजलाओगे और ऑप्शन में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल वही करोगे, ठीक है। धागा चोर निकले बाहर, चोर पकड़ लो, उसको दे दो, तो जिसको मन करे उसको दे दो फ्री। ओके ये हो गया, हो गया। ये अलग लेवल की बेवड़ी है ना ये भाई साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ। अल्ट्रा प्रो लिख लिया? हाँ यहाँ से लेके फिर यहाँ तक वापस लिख लिया, लिख लिया। वहां पर डेफिनेशन यहाँ पर भी वही आएगी। इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिटी देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्ड इन द सेकेंडरी कॉइल इज कॉल्ड द हाँ नेगेटिव चाटा मारेंगे, इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये ऑलरेडी माइनस ही को हम बोल दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट लिखो म्यूचुअल, पर बैठकर नहीं लिख पा रहे। हाँ तो पता है सब हमारे यहाँ पर। नेक्स्ट लिखो म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड।